किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है। धर्म, सद्भाव और अध्यात्म, ये तीन शब्द बड़े प्रचलित हैं, लेकिन लोग इनका अंतर नहीं समझना चाहते, इसलिए पूरी जिंदगी इन तीनों में भटकते रहते हैं। धर्म का तो अर्थ ही बदल गया। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो मत है, विचार है, आइडियोलॉजी है। हिंदू समझता है कि शिव जी पर जल चढ़ाने से या एकादशी का व्रत रखने से परमात्मा मिल जाएंगे। ये एक मत है, विचार है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सिख कहते हैं कि गुरुओं को ही ग्रंथ के रूप में प्रणाम करने से भगवान मिलेंगे। ये एक विचार है, ये हो सकता है किसी को मिला भी हो, ना भी मिला हो। ईसाई कहते हैं लॉर्ड क्राइस्ट परमात्मा का बेटा है, उसको प्रसन्न कर लो तो परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं। ये भी सीख है। एक मत है, एक विचार है। विचार तर्क नहीं होता है, विचार विश्वास होता है। और धर्म हमने सीखा कहाँ से? जिस धर्म के मानने वाले माँ बाप से हम पैदा हुए, वही धर्म बन गया हमारा। क्योंकि हिंदू के घर में अगर पैदा हुए तो उन्होंने सुबह उठ के देखा कि लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, आरती करते हैं। जैसे अपने माँ बाप को देखा वही सीख गए हम, वही मेरा धर्म हो गया। वो मंदिर जाते हैं, तुम भी साथ जाने लगे। वह जहाँ जिस प्रकार से पूजा करते हैं उसी प्रकार से तुमने भी करना शुरू कर दिया, संस्कार बन गया तुम्हारा। तो धर्म ये नहीं है, ये एक मत है। किसी भी मत के पीछे लग सकते हो, लेकिन पता तो होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मो धारयति प्रजा। लोग जिस प्रकार से आचरण करते हैं वही धर्म होता है। जिस कार्य के परिणाम में अपना व दूसरों का हित हो वही धर्म है, और जिसके परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो वह पाप है। तो चोर का धर्म क्या है? चोरी करना। डाकू का धर्म क्या है? डाका मारना। सज्जन का धर्म क्या है? परोपकार करना। तो बच्चा जो संस्कार अपने माँ बाप से ग्रहण करता है, बड़े होकर उस पर सोचना भी नहीं चाहता कि मैंने जो संस्कार अपने माँ बाप से लिया था वो मुझे किधर ले जा रहा है। और उसे ये भी नहीं पता होता कि आखिर सत्य क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। अब सवाल ये आता है कि नास्तिक कौन है? तो मनुस्मृति में ये कहा गया कि नास्तिको वेद निंदिका, यानी वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है। तो हमने तो वेद पढ़े ही नहीं, तो निंदा क्या करेंगे? कभी देखा ही नहीं कि वेद कैसा होता है, तो नास्तिक कैसे हो गए? और नास्तिक का अर्थ क्या बना दिया? जो परमात्मा को नहीं मानता। और दूसरा है सद्भाव। तो सद्भाव का जो अर्थ निकलता है कि मान लो जैसे तुम बाजार गए, कोई वस्तु खरीदी, जेब से पर्स निकाला और उसकी पेमेंट करने लगे, तो सबसे पहले क्या करते हो? जो सबसे गंदा नोट है वो निकाल लिया। साफ सुथरा नोट पड़ा रहे, ये जो फटने पे आ रहा है या जिस पर कुछ लिखा हुआ है या जो बहुत गंदा है, पहले उसको दे दो। उसकी वैल्यू वही रहेगी। तुम आज दे दो, 10 दिन बाद दे दो, लेकिन तुमसे सहन नहीं होता कि एक गंदा नोट है जो हमारे पास पड़ा रहे ज़्यादा दिन। यही हालत है तुम्हारे मन की। गंदा विचार तुरंत निकालता है, अच्छे विचार को पड़े रहने देता है। ये वृत्ति बन जाती है तुम्हारी कि दुर्भाव को पहले निकालो। चलो मान लिया कि तुमने निकाल दिया, फिर दूसरी बार भी तो गंदे ही लेके आते हो कहीं से।
फिर तीसरी बार भी गंदा ही ले आते हो। तो लाए जाते हो, निकाले जाते हो। सद्भाव अंदर पड़ा है, उसकी चिंता नहीं है, दुर्भाव बस निकालना है। तुम्हारा नल खराब है, परंतु तुम उसे ठीक नहीं करवा रहे हो, बस उससे गिरने वाले पानी को हटाए जा रहे हो। अगर पानी को रोकना है तो नल को ठीक करो। अगर सद्भाव का प्रयोग करना है तो दुर्भाव को पैदा ही ना होने दो। और तीसरा है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द स्पिरिट से बना है और स्पिरिट आत्मा को कहते हैं। जिसने आत्म दर्शन कर लिया और अब परमात्म दर्शन के लिए प्रयास कर रहा है, इसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म एक साधना का नाम है। जब तुमने आत्मा को पहचान लिया तो फिर उस आत्मा को उस आत्मा से मिलाना है जिसे परमात्मा कहते हैं। जो तत्व तुम्हारे अंदर दिव्य है वो आत्मा है। दिव्य क्यों है? क्योंकि परमात्मा का अंश है, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। सिर्फ परम आगे जोड़ देते हैं। जैसे मिनिस्टर में एक प्राइम लगा दिया तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो सबसे बड़ा हो गया। तो प्राइम का अर्थ ही परम है। तो लक्ष्य का पता हमें हमेशा होना चाहिए। और अध्यात्म में प्राप्ति हमें तब होगी जब तुम समर्पण कर दो। बड़ा मुश्किल काम है समर्पण करना, परंतु अगर तुम समर्पण कर दो कि मेरा अब कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा है, और ये कहना नहीं है, मानना है। और जिस दिन मान लिया उस दिन से तुम्हारा केयर टेकर कोई और हो जाएगा। अतः ये स्मरण रहे कि छोटे बन के रहोगे तो मिलेगी हर बड़ी रहमत। दोस्तों, बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। जय श्री कृष्ण।